बोल उमापति महादेव की जय। बोल गणपति महाराज की जय। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर्मोक्षमामितात्। मैं आज आपके सामने रुद्राष्टक का पाठ कर रही हूँ। इसका भी पाठ करने से सुबह उठकर इसका नित्य प्रतिदिन हमें इसका पाठ करना चाहिए। इससे महादेव जी अति प्रसन्न होते हैं मेरे भोले बाबा। नमामि शमशान निर्वाम रूपम विभव व्यापकम ब्रह्मा वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरहम चिदाकाशमकाशवासम भजेहम निराकार ओंकार मूलम तुर्यम गिरा ज्ञान गोतीतमीशम गरीशम करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार सार संसार पारम न तो हम तुषाद्रीशंकाश घोरम गंभीरम मनोभूत कोटि प्रभा श्री शरीरम सपूर्ण मौली कलोनी चारु गंगा लसत बाल बालेन्दु कंठे भुजंगा चलत कुंडलम भूषनेत्रम विशालम प्रसन्नानाम नीलकंठम दयालम मृगाधीश चम्रम मुंडमालम प्रिय शंकर सर्वनाथम भजामि प्रचंडम परकिष्टम परगल्लम परेशम अखंडम अजम भानुकोटि प्रकाशम त्रैशूल निर्मूलनम शूलपणिहिम भजहिम भवानीपति भावगम्यम कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सज्जन नंदाता पुरारी चिदानंद संदोह मोह परारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मनम थारी न यावद उमानाथ पदारविंदम भजनति लोके परवानारानम न तावत सुखम शांति संताप नाशम प्रसीद परवो सुरभूतादिवासम न जनामि योगम जपम नेवम पूजाम न तो हम सदा सर्वदा शंभु तुभ्यम जरा जन्म दुख गात तापे मानम प्रभु पाहि आपन मामीश शंभो। आज मैं आपको 7वें अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ। तो 8वें अध्याय की 7वां हो गया 7। तो कल आपने 7वां अध्याय में सुना कि जब दोनों भाइयों को, एक को नरक मिला और दूसरे को संगति के सन अपने मित्र हर मित्र की सुमित्र के साथ जो उसने दिन बताए, ऋषि तुल्य था उसका जीवन, उसकी संगति के कारण उसको स्वर्ग की प्राप्ति हुई। तो आगे 8वें अध्याय में सत्कर्मों का परिणाम बताया है कि अच्छे कर्म करने से हमें उसका क्या क्या फल मिलता है। देवदूत बोले कि हे वैश्यपुत्र, आपकी जिज्ञासा शांत करने के लिए हम आपको निम्न अच्छे कर्मों के फल का ज्ञान कराते हैं। तीर्थ स्थान का जो फल होता है, दयावान व्यक्ति ही तीर्थ स्थान का फल पाता है। जिसके हृदय में दया नहीं, उसका स्नान जप तप सब व्यर्थ है। इसी प्रकार जो व्यक्ति नियमानुसार शास्त्रों का पठन करते हैं तथा उन पर आचरण करते हैं, वे सद्गति को प्राप्त करते हैं। जो व्यक्ति चारों आदेशों का नियमानुसार पालन करते हैं, यथाशक्ति कम से कम अपनी आय के 6ठे भाग का दान करते हैं, वेदों का प्रचार करते हैं, अपाहिज रोगी निर्धन वृद्ध तथा बालक पर दया करते हैं तथा उनकी सहायता करते हैं, वे स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। जो व्यक्ति नियमानुसार गोग्रास देकर ही भोजन करते हैं, प्यासों के लिए जल कूप आदि का निर्माण करते हैं, प्याऊ लगाते हैं, वे स्वर्ग के अधिकारी होते हैं। जो व्यक्ति शरणागत स्त्री तथा ब्राह्मण की रक्षा करते हैं, वे मोक्ष पाते हैं। जो व्यक्ति नीम पीपल आंवले आम इमली कैथ तथा स्नान के स्वभाव के अनुसार वृक्ष अथवा छायादार वृक्ष लगाते हैं, वे निस्संदेह मोक्ष को प्राप्त होते हैं। जो व्यक्ति वृक्षों को काटता है, वह नरक के घोर कष्ट को भोगता है। जो मनुष्य तुलसी के पौधे लगाते हैं, वे भय की ताड़ना से मुक्त रहते हैं। ऐसे व्यक्ति की 7 पीढ़ियों तक का तर्पण हो जाता है।
तथा उनके पितृगण स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। जो व्यक्ति विष्णु की पूजा करते हैं, मांग स्नान करते हैं, तुलसी की मंजरी से प्रभु का पूजन करते हैं, वे विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। ओम नमः शिवाय तथा गायत्री मंत्र का जाप अति पवित्र है। जो मनुष्य मांग स्नान के साथ विधि पूर्वक प्रतिदिन 51 बार इन दोनों मंत्रों का जाप करते हैं, वे नरक यातनाओं से मुक्त रहते हैं तथा दिव्य सुख भोगते हैं। ओम नमो शिवाय का 108 माला रोज दिन प्रतिदिन माघ के मास में हमें करने चाहिए, सुबह शाम। दोनों लोकों में माघ स्नान शिव तथा विष्णु के समान कोई पुण्य नहीं है। शिव भक्त यदि विष्णु भक्त से द्वेष करता है तो नरक को पाता है। जो मनुष्य धर्म स्थान को बेचता है अथवा हड़पने का प्रयत्न करता है अथवा इनको आजीविका का साधन बनाता है, वह 21 बार महारौरव नरक को भोगता है। अतः माघ स्नान तथा शुभ कर्म ही श्रेष्ठ कर हैं तथा मोक्ष के साधन हैं। इति माघ मास महात्म अध्याय 8वां समाप्त। बोल उमापति महादेव की जय। ओम महादेव शिव शंकर शंभो उमाकांत हर त्रिपुरारे मृत्युजय वृषभध्वज शूलिन गंगाधर मृन्मदनारे हर शिव शंकर गौरीशं वंदे गंगाधर्मीशं रुद्रं पशुपतिं शानं काले काशीपुरनाथं। जय शंभो शिव गौरी शंकर जय शंभो। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे। ओम नमः पार्वते हर हर महादेव।